गुड मॉर्निंग गाइज, होपफुली आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपका स्वागत है आज डे 3 ऑफ कबीला में। आज हमारा डे 3 है और अभी हैं हम काज़ा में और अभी जस्ट होटल से हम चेकआउट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा व्यू था, मज़ा आया बहुत यहाँ पे होटल स्टे में। हालांकि हमारा प्लान था जल्दी निकलने का, बट किसी की मेहरबानी 10 मिनट सोन दे 10 मिनट सोन दे, उसके चक्कर में थोड़ा लेट हो गए। जस्ट अभी उठे हैं और अभी हमारा प्लान है हिक्किम जाने का। अभी हिक्किम के लिए निकल रहे हैं हम। पैकिंग वगैरह हो गई है, जस्ट रूम से निकल के अभी पैकिंग करके आए हैं यहाँ पे और अब होटल से चेकआउट करके लेट्स गो। होपफुली देखते हैं हिक्किम कैसा होगा। पैकिंग हो गई है, ऑलमोस्ट चलने की तैयारी हो रही है। पंडित जी ने तो कर लिया अपना तैयार और कुछ इस तरीके से हमारा स्टे था यहाँ पे। निकल लेते हैं ना तो अपने पास इनफ टाइम होता। एक दिन इक्किम में रुकते। फाइनली गाइज, द मोमेंट वी ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर। फाइनली पंडित जी, हिक्किम एट द पीक, हाईएस्ट पीक ऑलमोस्ट ऑफ स्पीति। हम यहाँ पे आ गए हैं और ये है जो पोस्ट पीछे दिख रहा होगा ना आपको, यही है हिक्किम का पोस्ट ऑफिस, जो हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है इंडिया का। तो बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही मज़ेदार व्यू है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ और कितना सुंदर व्यू है। यहाँ पे हमारी बाइक्स खड़ी है, मतलब कुछ लोग और मिल गए थे रास्ते में तो सबकी बाइक्स खड़ी है। और शायद अभी पोस्ट ऑफिस खुला नहीं है, 10 बजे खुलेगा, बट बहुत सुंदर है, मज़ा आया यहाँ पे आके। अभी यहाँ से कोशिश करेंगे ब्रेकफास्ट करके यहाँ पे अपने घर पे 1-2 पोस्ट कर दे यहाँ से लेके। बहुत मज़ेदार जगह है। बट पंडित जी, कोई शब्द आप कुछ कहना चाहोगे? गजब गजब और बस गजब। हमने अभी ऑफ रोडिंग का एक रास्ता है, 2 रास्ते आ रहे हैं हिक्किम। एक तो है पूरा ऑफ रोड जो कि मतलब उबड़ खाबड़ है, सड़कें मिट्टी की हैं अभी तक, और एक है जो जिसमें अच्छी सड़क है। तो हम ऑफ रोडिंग करते हुए आए तो काफ़ी उसमें भी मज़ा आया। उसकी वीडियोस वगैरह बनाई हुई है, मैं डाल दूँगा इसमें। बाकी ऑल थैंक्स टू आर जोटा, काफ़ी मज़ेदार इसकी वजह से सफ़र रहा यहाँ तक का। थैंक यू सो मच। अभी दिखाते हैं आपको आगे की जर्नी। फाइनली रवाना करने का टाइम आ गया है हिक्किम को। क्यों पंडित जी? पंडित जी थोड़ा सा टेंशन में आ गए। ऑफिस की याद आने लगी पंडित जी को जितना जितना टाइम नज़दीक जा रहा है। बाकी हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिए हैं अपने घर के लिए कार्ड्स वगैरह। यहाँ पे ये लोग बेचते हैं पोस्ट कार्ड्स, यहीं से आप अपना एड्रेस लगा के और स्टैंप लगा के पोस्ट कर सकते हैं। ये फिर कल ही आके स्टैंप लगा के यहाँ से भेज देंगे। बाकी हमारा काम हो गया है मोस्टली। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं कॉमिक और देखेंगे कॉमिक के बाद कितनी लोकेशन हम कवर कर सकते हैं। अभी तो प्लान है, देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो। अभी हम आए थे कॉमिक, अभी बीच में थोड़ी सी बाइक वगैरह की फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे और जस्ट हम पहुंचे थे अभी थोड़ी देर पहले कॉमिक। यहाँ पे 2-3 जगह हमने विज़िट की। वर्ल्ड हाईएस्ट कैफ़े था यहाँ पे, एक वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट है जो इन्होंने मेंशन किया है, ऑल्दो पता नहीं ये है नहीं। और थोड़ा सा गांव में देखा हमने। बाकी अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं लैंगजा निकल रहे हैं अभी हम। वहाँ पर अगर टाइम बचा तो की मोनेस्ट्री के लिए निकलेंगे, अदरवाइज देखते हैं। बच ही जाएगा, अभी ज़्यादा टाइम है नहीं वैसे। देखते हैं। पंडित जी हाथ छोड़ दिए हैं पंडित जी ने कि थक गए हैं थोड़े से, उम्र का हो जाती है, इस उम्र में थक जाता है आदमी। बाकी कोई नहीं, अच्छा था वैसे, डिसेंट प्लेस है, कोई दिक्कत नहीं है। डिसेंट ये इंग्लिश मैं ऑक्सफोर्ड को बोलूँगा कि डिक्शनरी से डिसेंट वर्ड को निकाला जाए। ये डिसेंट मैंने ज़्यादा यूज़ कर लिया तो पंडित जी को परेशानी हो रही है। तो इन्हें मतलब नहीं पता था ना पहले। डिसेंट लेक, डिसेंट ट्रिप, डिसेंट बाइक, डिसेंट चाय,
डिसेंट सब कुछ डिसेंट हो तो रहा है। हमारी सब कुछ डिसेंट रहा है, तो पंडित जी को डिसेंट का मतलब नहीं पता था, फिर कल ही ने बताया। तो फिर मेरे को लगा यार ये हर जगह और तो और अगर हम मान लिया वॉशरूम भी जा रहे हैं तो बोलता है डिसेंट टॉयलेट हो गया है। हाँ, अब निकलते हैं यहाँ से। पंडित जी और कुछ, और कोई बात? स्टे सेफ, एंजॉय योर लाइफ, और एक बार स्पीति लाइफ में जरूर आना। ओके बेबी। फाइनली वी आर एट लांजा। जस्ट अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। वहाँ पे हम कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खींच के लाए हैं। बुद्धा जी की जो स्टैचू है उसके पास बहुत ही अच्छा व्यू था। वहाँ पे हमने शूट नहीं किया, व्लॉग ध्यान में ही नहीं रहा था, अभी नए नए व्लॉगर हैं। बाकी हमने जो फ़ोटोज़ वगैरह लिए हैं वो मैं इसमें डाल दूँगा। कुछ वीडियोज़ लिए हैं मैंने जो बुद्धा जी के स्टैचू की है वो मैं डाल दूँगा, दिखा दूँगा। बाकी अभी हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि एक तो थक भी गए हैं, बहुत ज़्यादा हमने ट्रैवल कर मेन लिया रीजन है। तो वही है, थक गए हैं। हाँ, और बाकी एक्स्ट्रा स्ट्रेच करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हमको एंजॉय करना है ये सफर। हाँ, बाकी ये है कि जितना है उतना एंजॉय कर ले। नहीं तो अभी की मोनेस्ट्री 1 घंटा है, फिर 1 घंटा जाएंगे, 1 घंटा आने का, 2 घंटा तो वो हो जाएगा। और फिर आगे हमें कुछ शॉपिंग भी करनी है काजा से, और थोड़ा सा हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, तो थक भी गए हैं। और क्योंकि 3 दिन से लगातार बाइक चला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। तो हमने सोचा है कि चंताल जा नहीं पाएंगे तो कभी दोबारा चंताल आएंगे तो की तब चले जाएंगे की। और चंताल उस टाइम कवर कर लेंगे। हाँ, अभी आज हमारा चीज़- टारगेट है कि हमें रात को रामपुर रुकना है। रामपुर रुकना है, रामपुर ताकि यहाँ हमें से कल 300 किलोमीटर, हाँ जो कि अप्रोक्स 7.5 आवर, हाँ 7.5 घंटे का ट्रैवल रहेगा। हाँ तो वो अगर हम मान लिया फॉर एग्जांपल अभी 1 बजा है, हम 2:30 बजे तक अगर काजा से मूव ऑन कर लेते हैं। एक्चुअली बाइक में चेन लूप की भी कमी है थोड़ा, हाँ, और बाइक गियर भी, बैक गियर 20 का दिखाना है, रियर गियर, तो वो सब चेक करवा के बाइक का एक बार। और 7.5 घंटे का स्ट्रेच है, तो अगर 2:30 बजे भी चलते हैं तो हमारा यही है कि 9 बजे तक हम बाइक राइड करेंगे। फिर देखते हैं जितना भी स्ट्रेच होता है, जितना भी खींच सकते हैं। अगर रामपुर से थोड़ा 50-60 किलोमीटर पहले अगर रुकना पड़ा तो उधर स्टे करेंगे। हाँ। सुबह बाकी देखेंगे, क्योंकि फिर मेन मोटिव ये है कि हमें मनाली से बस पकड़नी है। बाकी फिर ये हो जाएगा ना, हमें परसों आसानी रहेगी हर चीज़ करने में। और ऐसा रहा कि हमने ये प्लान किया है कि अगर हम ज़्यादा जल्दी मनाली पहुंच गए तो थोड़ा बहुत कुछ जिसमें ज़्यादा एफर्ट ना लगे, या कोई आसपास जगह हो, जैसे हिडम्बा देवी टेम्पल है या अटल टनल है, कुछ इस तरीके का हम कवर कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा ये भी हो कि हम मनाली भी घूम लिए। तो फिर यह हमें कल राइड करने में काफ़ी आसानी होगी अगर हम रामपुर पहुंच गए तो। बाकी दिखाएंगे, ये सफ़र बड़े मज़ेदार होने वाला है। वापस काजा जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ के तो। और इस बाइक की आवाज़ मुझे जबरदस्त आई। Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound white, boy. It sound right, boys. जस्ट अभी ऊपर से हम लांजा से काजा आए हैं, तो बाइक ना काफ़ी आवाज़ कर रही थी, तो हमने सोचा एक बार दिखाई लेते हैं। क्यों, भले ही दूसरे की है बट एक बार प्रिकॉशन लेना ठीक होता है, कि दूसरे की है तो तब भी ठीक ठाक हमें वापस देनी है। तो हमने चेक कराया, देखा तो उसके जो ब्रेक पैड है वो सारे घिस गए थे, कुछ इस तरीके के हो गए। भाई क्या हो गया ब्रेक पैड का? हाँ, ये पूरे घिस गए इनमें ना। बैक से हाँ, इनमें ना रबड़ होती है आगे की तरफ, वो पूरी घिस के ख़त्म हो गई पूरे। और इससे क्या हो गया ना, डिस्क प्लेट पूरी घिस गई है।
जब भी ब्रेक लगा रहे थे तो साउंड आ रही थी इसमें, अब जाते टाइम भी आ रही थी, तो लग तो रहा ही था कि डिस्क घिस रही है ब्रेक। पर सुबह बाइक की जो है शॉप बंद थी, अभी भाई सीट कटिंग तो नहीं होगा ना बंद थी बाइक की। तो वापसी में चैन को लूप भी करवाना था और ये भी चेंज कराना था। जब चेंज कराया तो देखो रबड़ के साथ साथ में जो है जो ब्रेक पैड हैं ये भी घिस गए हैं, तो डिस्क बिल्कुल ही चली गई है। हो गया चेंज। अब देखते हैं, भाई ने कर दिया है चेंज, अब चैन लूप और करनी बाकी है, फिर निकलते हैं। बाकी ये काजा है, हम वापस काजा आ गए थे। भाई टाइट कर देना थोड़े, कहीं निकल जाए बाद में। चैन लूप करा रहे हैं थोड़ी सी ताकि मनाली जाने में दिक्कत ना आए। पंडित जी अपना जिम का सारा वो दिखा रहे हैं। गियर में है क्या? चैन साफ हो जाएगी थोड़ी सी तो काफ़ी बेटर रहेगा आगे की जर्नी के लिए। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. फाइनली पंडित जी कह रहे हैं रुक जाओ अभी बाल सेट करने दो, मैं भी अपनी ब्रा स्ट्रैप ठीक कर लेता हूँ। हाँ पंडित जी को सर्दी लग रही है काफ़ी, गलती इनकी नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा तूफान चल रहा था भाई, ये इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना। अभी हमने 100-120 किलोमीटर का स्ट्रेच मार दिया होगा, ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर हमने कवर कर दिया है, लगातार रुके नहीं हम बीच में। और अभी ये कोई टाउन है छोटा सा, बीच में यहीं पे रुके थे हम ऐसे ही, क्योंकि 100-120 किलोमीटर हो गया था और भूख भी लगी थी, हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था ऐसा कुछ मेजर, मैगी खाई थी बस। तो अभी हम यहाँ पे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं रामपुर के लिए। ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर बचा है, कोशिश करेंगे 4 घंटे में कवर हो जाए ताकि फिर कल हमें आसानी रहे मनाली निकलने में। तो पंडित जी हाँ और क्या, टाइम बच गया तो कल अटल टनल भी देखनी है ना। हाँ बाकी पंडित जी से हाँ मैं कह रहा हूँ बाकी पंडित जी ने डिसेंट अमाउंट ऑफ ट्रैवल कवर कर दिया है। क्यों पंडित जी क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे आप बताइए। बस हमने तो डिसेंट बोल दिया ना। देखो हमारा तो डिसेंट है, पूरी ट्रिप का एक ही वर्ड है मेरा तो डिसेंट, हर चीज़ कैसी थी डिसेंट, तो मैं तो बोल दिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? बढ़िया था, साथ में गाने बज रहे थे तो खींच दी गाड़ी। हाँ यार ये स्पीकर ने बहुत हिम्मत मारी, हम मतलब गाने सुनते हुए आए, ऑल्दो पुराना स्पीकर है, इतना उम्मीद नहीं थी कि इतना कवर कर देगा वो। हम 2-2.5 घंटे वो लगातार बजाए और बाकी मज़ा आया यहाँ, टॉयलेट वगैरह भी कर लिया, दिखाऊंगा मैं, वीडियो डाल दूंगा बीच में। पंडित जी अभी बैठ के टॉयलेट कर गए। फाइनली जस्ट रीच्ड रामपुर, अभी जस्ट होटल में चेक इन किया है। कुछ इस तरीके का रूम है, अच्छा सा रूम है, प्यारा सा। पंडित जी कैसा रूम है? डिसेंट सा रूम है, तो अच्छा रूम है। बस ये है कि 11 हो रहे हैं अभी ऑलमोस्ट, तो यही था कि फाइनली रामपुर पहुंच जाए कैसे भी। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच किया आज, काफ़ी चलाई और फाइनली रामपुर आ गए ताकि कल प्रॉब्लम ना हो। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने नहीं चलाई। पंडित जी तो पीछे बैठे थे अपना आराम से, मैंने चलाई नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना, पंडित जी ने चलाई नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं है, आधी चलाई है ऑलमोस्ट। अभी 70 किलोमीटर का स्ट्रेच था वो मैंने किया, और उससे पहले 60-70 किलोमीटर पहले चलाई थी। टोटल 300 था, तो लगभग ऑलमोस्ट बराबर ऑलमोस्ट 10-20 किलोमीटर फालतू शर्मा नहीं रहा है। शर्मा कितनी चलाई आपने? 170। 100 आपने तो 130 मैंने चलाई होगी। तो 40 किलोमीटर में नहीं 170 चलाई आपने, कम 120 तो पहले स्ट्रेच था। क्या
120 किलोमीटर तो पहले रहता, कहाँ से चलते। हाँ तो 130 मैंने चलाई। हाँ क्या? तो पहले 40 किलोमीटर यार- 2.5 घंटे लगे। तो नहीं यार 40 किलोमीटर में 2.5 घंटे लगे। हाँ। भाई चले जाओ, झूठ बोलने को रहने दो। अगर 40 किलोमीटर में 2.5 घंटे लगते, आज हमने 300 किलोमीटर चलाई तो कितने घंटे लगते हमें टोटल? 5। इस हिसाब से तो हमें 18 घंटे लगते पंडित जी। मतलब झूठ भी देख लो, मतलब यही है ये पंडित जी। इसीलिए तो पंडित पहले से ही हमारी जो हिंदुओं की वो मैं ये कह रहा है हूँ, साइकिल, उसमें सबसे ऊपर क्यों है? 170 और 130 नहीं अब देखो, almost अब same देखो, हो सकते अब हैं। यहाँ झूठ पकड़ा गया या बात पकड़ी गई मैं इनको ये 2.5 कह रहा घंटे वाली, तो अब बात घुमा दी नहीं घुमा दी। तो ये पंडित हमेशा से साइकिल में ऊपर क्यों रहे? ये हमेशा से भाई ब्राह्मण है फिर क्षत्रिय है, इस तरीके से ब्राह्मण क्यों ऊपर रहे? ये इसी वजह से, ये जो कारस्तानी करे है ना, जो मतलब इनका वो है ना ये। अभी पहले तो ये कह रहे थे कि 40 किलोमीटर में 2.5 घंटे लगे। अब अगर वो बात हमने गलत साबित कर दी, अब ये वापस आ गए कि 130 से 170 मैं बस पे। ये तो वही है पूछना कि चाह रहा पंडित जी है, तो कुल मिला के पंडितों से थोड़ा सा सतर्क रहे, बच के रहे। जितना पाकिस्तान खतरनाक होता जा रहा है वोर के लिए, ये पंडित उतने पहले से ही खतरनाक रहे हैं। मैं तो भी कुछ बोल लूं? नहीं बोलने का मैं बस ये जानना चाहता हूँ जनता से, भाई 170 और 130 जो है, देखो, फिर वही बात आ गई ना। ऑलमोस्ट इक्वल कैसे हो गए 170 और नहीं 130? 40 किलोमीटर का ही तो फर्क है, तो उसमें 2.5 घंटे कहाँ से आ गए थे ये तो बताओ। 1 घंटा हैं? हाँ 1 घंटा 40 में एक तो 8 घंटे के सफर में अगर 1 घंटा एक इंसान ज्यादा चला रहा तो कोई ऑलमोस्ट इक्वल है। हाँ और बिल्कुल भाई पीछे बैठ के हम भी तो बराबर ही बैठे हैं और इतना चला ली, वो भी बहुत बड़ी बात है। चलो तो बाकी ये था कि यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह क्लोज हो गया था, तो खाने वाने का कोई अभी वो था नहीं। तो अभी हम एक जगह गए, वहाँ पे बात की, तो वो अच्छे थे। उन्होंने बोला कि हम बना देंगे खाना, तुम 15-20 मिनट में आ जाना। तो अभी मुंह हाथ धो के बस खाना खाने निकल रहे हैं।